11th क्लास की फिजिक्स हमने स्टार्ट कर रखी है और उसमें हम चैप्टर कर रहे हैं अपना सेकंड, मात्रक तथा मापन। इससे पहले हमने जो किया था वो क्या था, विमाओं के उपयोग में पहला उपयोग। मैंने आपको बताया था कि इस विमाओं के 3 उपयोग हैं और तीनों उपयोगों के लिए हम तीन वीडियो अलग अलग बनाएंगे। तो पहला अनुप्रयोग हम पढ़ चुके हैं, अब जो दूसरा अनुप्रयोग हम वो करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक काम करना है कि जो विमाओं वाला जो अपना वीडियो बनाया था, आपको विमाएं अच्छी तरीके से निकालनी है, वो आनी चाहिए। अगर आपको विमाएं अच्छी तरीके से आपको निकालनी आती हैं, तब भी आप विमाओं के जो तीनों अनुप्रयोग हैं उसको अच्छी तरीके से समझ पाओगे। तो मेन चीज आपको विमा निकालनी है भौतिक राशि की, वो आनी चाहिए। अब इसमें दूसरा अनुप्रयोग हम कर रहे हैं। भौतिक राशि की सत्यता की जांच करना। जांच करना, किसी भौतिक राशि की हमें सत्यता की जांच करनी है, यानी कि हमें यह देखना है कि कोई भौतिक राशि है वो LHS और उसका RHS दोनों का बराबर है कि नहीं है, वो अब हमें यहाँ पर देखना है। तो अपना टॉपिक है किसी भौतिक राशि की सत्यता की जांच करना। तो सत्यता की जांच के लिए LHS है वो RHS के बराबर होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए इसमें हम 1 नंबर एग्जाम्पल ले रहे हैं, F बराबर ma। तो हमें यह देखनी है कि इसकी जो बाएं पक्ष की विमा है वो दाएं पक्ष की विमा के बराबर है कि नहीं है, यानी कि इसका LHS है वो RHS के बराबर है कि नहीं है। अगर किसी भौतिक राशि का जो LHS अगर RHS के बराबर में आ गया तो वो हम बता देंगे कि वो सत्यता की जांच है वो हो गई है, यानी कि ये भौतिक राशि है वो LHS और RHS दोनों का बराबर है। तो 1 नंबर एग्जाम्पल हम लेंगे F बराबर ma लेके करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल हम ये मान लेते हैं कि V बराबर है U प्लस 80। तो देखना ध्यान से, आपको विमाएं है बस वो पता होनी चाहिए, बाकी का काम इजी से इजी है। ये जो F है ये है बल, A है त्वरण, सॉरी A जो M है ये है द्रव्यमान, और जो A है ये है त्वरण। इसी प्रकार से जो V है ये अपना वेग, और U है ये भी वेग है, और जो A है ये है त्वरण, और T है ये है समय। तो हमें ये देखना है कि जो इसका LHS है वो RHS के बराबर है कि नहीं है, LHS की विमा है वो RHS की विमा के बराबर है कि नहीं है। इतना सा काम हमें करना है। हमें ये देखना है कि जो बल की विमा है वो इसके बराबर में आएगी कि नहीं आएगी। तो ये LHS है इस साइड, ये इसका बायां भाग है, और ये है RHS दायां भाग है। तो हमें LHS और ये देखना है कि बराबर RHS हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पर LHS में है बल, तो हमें सबसे पहले बल की विमा पता होनी चाहिए। तो बल की विमा देखना हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं कि जो बल होता है वो होता है ma। बल द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है, यानी कि बल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो हम बल की विमा निकाल रहे हैं, तो द्रव्यमान की विमा होती है m, और त्वरण, तो त्वरण की विमा हम निकाल सकते हैं कि त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटा समय। अब रही बात वेग की, जो वेग है उसका फॉर्मूला होता है विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। तो देखना त्वरण की विमा है वो क्या आ जाएगी, वेग, फॉर्मूला है इसका विस्थापन बटा ये समय, और एक समय ये रहा तो ये आ गया समय की स्क्वायर। तो विस्थापन, विस्थापन है वो लंबाई का ही, लंबाई है एक तरफ से लंबाई होती है, तो विस्थापन का जो मात्रक आ गया विमा आ गई वो L आ गई। समय है T,
तो और इसकी विमा को लिखते हैं टी की स्क्वायर। तो टी की स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, अपने पास बचेगा एल टी माइनस टू। तो त्वरण की विमा क्या होती है? एल टी माइनस टू। तो बल की विमा क्या हो जाएगी? द्रव्यमान। तो इसकी विमा हो गई है एम, त्वरण की है एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू। तो जो बल की विमा निकल के आई है अपने पास वो आई है एम वन एल वन और टी माइनस टू। ये अपना एल एच एस आ गया है। अब देखेंगे आर एच एस। ये रहा आर एच एस, बराबर है कि नहीं है। तो इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि ये विमा हमने निकाल ली है। अब हम देखते हैं इसका आर एच एस साइड। तो आर एच एस है एम ए, एम है यहां पर द्रव्यमान, तो द्रव्यमान की विमा एम, ए है त्वरण, त्वरण की विमा एल टी माइनस टू। तो देखना इसकी विमा होगी है एम वन एल वन टी माइनस टू, और ये भी है एम वन एल वन टी माइनस टू, और ये भी आ गया एम वन एल वन टी माइनस टू। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि एल एच एस है वो किसके बराबर में है? आर एच एस के बराबर में है। यानी कि ये फॉर्मूला है वो अपना सही फॉर्मूला है, क्योंकि इसकी विमा है वो एल एच एस और आर एच एस दोनों की विमा है वो समान आई है। अब इसी प्रकार से हम इसको भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर है v, v वेग है और वेग की विमा होती है एल टी माइनस वन। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं एम जीरो एल वन और टी माइनस वन, लिख दी है एल एच एस। ये u है, ये भी वेग ही है। इस वेग की विमा एम जीरो एल वन टी माइनस वन प्लस यहाँ पर ए त्वरण की विमा हमें पता है एम जीरो एल वन टी माइनस टू। यह समय, और समय की विमा होती है टी, यानी कि एम जीरो एल जीरो टी वन। ठीक है, यहाँ तक। आगे देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। ये अपना क्वेश्चन कर लिया हमने कंप्लीट। अब आगे देखना इसको, एम जीरो एल वन टी माइनस वन बराबर एम जीरो एल वन टी माइनस वन, और बीच में है इसके प्लस। ये एम जीरो घात दोनों की देखना, इसके की जीरो इसकी दोनों की जुड़ जाएगी, और जीरो प्लस जीरो जीरो, तो एम जीरो, क्योंकि हमें पता है ए की पावर एम गुणा ए की पावर एन बराबर होता है ए की पावर एम प्लस एन। इस फॉर्मूले से कर रहे हैं। तो एम जीरो और एल वन प्लस जीरो तो वन, यह है टी माइनस का दो प्लस का वन, यह आएगा माइनस का वन। तो आप देख सकते हो एम जीरो एल वन टी माइनस वन, एम जीरो एल वन टी माइनस वन, एम जीरो एल वन टी माइनस वन। एल एच एस वो आर एच एस के बराबर में है, क्योंकि यहाँ पर भी एम जीरो एल वन टी माइनस वन है, एम जीरो एल वन टी माइनस वन है, एम जीरो एल वन टी माइनस वन है। तो ये फॉर्मूला भी अपना सही है, क्योंकि इसकी विमा भी क्या आ रही है? अपनी बराबर आ रही है। अब एक एग्जाम्पल देखना और लेते हैं हम। तो इस प्रकार से सिंपल सी बात है कि हमें सिर्फ विमाएं अगर पता है तो हम ये बता सकते हैं कि भौतिक राशि है वो सही है या फिर नहीं है। विमाओं के द्वारा हम आराम से बता सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, S बराबर है यू टी प्लस एक बटा दो ए टी की स्क्वायर। ये अपने पास एक क्वेश्चन है, S बराबर यू टी प्लस एक बटा दो ए टी की स्क्वायर। जो S है वो तो है विस्थापन, u है यह है वेग, t है यह है समय, और जो a है यह है त्वरण, और t समय है ही। तो यह हमें देखना है कि जो s की विमा है ये इन दोनों विमाओं के बराबर आएगी कि नहीं आएगी। जहाँ s विस्थापन जो एक लंबाई की ही वैल्यू होती है, तो इस लंबाई का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? एम जीरो एल जीरो सॉरी M1 L0 और T0। ये विस्थापन की विमा होती है, आपको स्टार्टिंग में बता दी थी। अब है U वेग, वेग की विमा क्या होती है? M0 L1 T माइनस वन, ये वेग की विमा होती है। ये समय है T, समय की विमा होती है M0 L0 और T1। यहाँ तक ठीक है। बाद में है प्लस।
लगा दिया है प्लस। 1/2 की कोई भौतिक राशि नहीं होती, हमें तो सिर्फ भौतिक राशि की विमा लिखनी होती है, तो 1/2 को यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे। त्वरण, त्वरण की विमा होती है m0l1 t-2। ये t है समय, समय की विमा m0l1 और t1 और इसकी दी हुई है स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आगे करते हैं। m0l1 t0 इक्वल टू, जोड़ देते हैं, घाते जुड़ जाती हैं अगर आधार सेम हो तो इसका आधार m है, तो आधार सेम है तो घाते जुड़ जाएंगी, तो m 0 में से 0 जोड़ोगे तो 0, l1 और ये 0 है तो 1 + 0 तो 1, और ये है t, माइनस का 1 और प्लस का 1 ये हो जाएगा 0, प्लस m0l1 t-2 और इसकी दी हुई स्क्वायर, तो 2 को हम 0 से गुणा करेंगे 0, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, और t को 1 को 2 से गुणा करेंगे तो ये आ गया है 2। ठीक है, यहाँ तक आगे देखना। m0l1 t0 बराबर m0l1 t0 प्लस, आधार सेम है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो m0 और यहाँ पर है समय, तो समय की विमा क्या होती है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सिर्फ l0, क्योंकि समय की विमा t1 ही होती है, तो यहाँ पर भी t0, तो m0 l1 और t, माइनस का 2 प्लस का 2 तो हो जाएगा 0। तो आप देख सकते हो ये भी m0l1 t0 है, ये भी m0l1 t0 है, ये भी m1l1 t0 है, तो इसका जो LHS है वो किसके बराबर में आ गया है, RHS के बराबर में आ गया है। तो अपना ये फॉर्मूला है, ये भी क्या रहेगा अपना, सही रहेगा, क्योंकि इसकी विमा है वो LHS की विमा वो RHS के बराबर में आ गई है। तो यह जो S तो विस्थापन था, U था वेग और T था समय, और A है त्वरण और T समय है ही। जो विस्थापन है उसकी विमा सिर्फ L1 होती है, बाकी को हम MLT के पदों में विमा लिखते हैं तो M का मान 0, L1 और T0 बराबर, U वेग है, वेग की विमा होती है L1 t-1, तो M का मान यहाँ पर है 0, तो m0 L1 t-1, T है समय यानी कि इसकी विमा होगी सिर्फ T1, तो m0 L0 T1 प्लस लगाया हुआ प्लस 1/2 कोई भौतिक राशि नहीं है, इसको हम नहीं लिखते हैं विमा में क्योंकि इसकी विमा कोई होती भी नहीं है। तो A है त्वरण, त्वरण की विमा होती है L1 t-2, तो m0 L1 t-2। अब समय, समय की विमा सिर्फ T, m0 L1 t1 और इसकी लगी हुई है स्क्वायर, तो यहाँ पर लगा दिया स्क्वायर। LHS ऐसा कैसा रख दिया, समान विमाओं अगर घातीय सेम है तो उसको हम जोड़ सकते हैं, तो इसकी आधार सेम है, इसका m है इसका m है तो घातीय जुड़ जाएंगी, तो 0 में आप 0 जोड़ोगे तो 0, 1 में आप 0 जोड़ोगे तो 1, -1 में +1 जोड़ोगे तो 0, प्लस है प्लस लगा दिया, m0 L1 t-2। अब 2 को 0 से गुणा करेंगे 0, 2 को 0 से करेंगे 0, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, इसमें भी आधार सेम है तो इसकी भी घातें हमने जोड़ दी हैं, तो LHS है इसका RHS के बराबर में आ गया है। तो इसलिए ये जो भौतिक राशि जो फॉर्मूला दिया हुआ है ये फॉर्मूला अपना सही दिया हुआ है। तो एग्जाम में आपको बस यही पूछा जाता है कि ये फॉर्मूला आपको दे दिया है, आपको ये बताना है कि इसकी विमाएं समान है कि नहीं है। तो अगर आपको विमाएं आती हैं तो आप हम आराम से बता सकते हैं कि ये भौतिक राशि की विमाएं समान है कि नहीं है। अब एक दो एग्जाम्पल हम और करते हैं इसके। तो सबसे पहले विमाएं वाला टॉपिक है वो अच्छे तरीके से आना चाहिए। देखना एक दो एग्जाम्पल और करते हैं। 1/2 mv की स्क्वायर बराबर है अपना mgh। ये आपको बताना है इसकी विमा के बराबर है कि नहीं है। ये जो m है ये तो है यहाँ पर द्रव्यमान, जो v है ये है वेग, जो m है द्रव्यमान हो गया है, g है त्वरण और h है यहाँ पर ऊंचाई। इसको बोल देते हैं LHS और इसको बोल देते हैं RHS। हमें देखना है LHS RHS के बराबर में है कि नहीं है। LHS लेते हैं 1/2 mv की स्क्वायर, तो 1/2 की तो कोई विमा होती नहीं है, ये द्रव्यमान है m,
तो द्रव्यमान की विमा क्या होती है m1, तो m1 L0 T0, यह है वेग Lt-1 m0 L1 T-1 और इसकी क्या है स्क्वायर। अब देखना आगे m1 L0 T0, 2 को 0 से गुणा करेंगे 0, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, ये t कितना आ गया है -2। ठीक है यहाँ तक। अगर आधार सेम है तो हम घातें जोड़ देते हैं, तो हम इसकी घात जोड़ देते हैं 1 और में से 0 जोड़ोगे तो यहाँ पर आएगा 1, L में से आप 2 जोड़ 0 में से आप 2 जोड़ोगे तो यह आएगा 2 और यह आएगा t माइनस का कितना 2। तो LHS की विमा आई है m1 L की स्क्वायर T-2। अब देखते हैं RHS की भी यही आ रही है कि नहीं आ रही है। अपना RHS है वो है mgh, m है द्रव्यमान, द्रव्यमान की विमा है m1 L0 T0, g है गुरुत्वीय त्वरण, तो गुरुत्वीय त्वरण की विमा Lt-2 m0 L1 T-2, ऊंचाई है h, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इनकी विमा L ही होती है, तो m0 L1 और T0 कितना आ गया है। अब हमें पता है कि जो अगर आधार सेम है तो हम घातों को जोड़ सकते हैं, तो हम घातों को देखना जोड़ देते हैं। यहाँ पर है 1, पहले हम इसकी घात जोड़ देते हैं, तो ये है m, 1 में आप 0 जोड़ोगे तो आएगा 1 और ये है L, 0 में 1 जोड़ेंगे तो आएगा कितना 1। अब यह T और इसमें आप जोड़ दोगे तो T माइनस का कितना आएगा 2। ठीक है, आगे देखना, यह है m0 L1 और T0 जोड़ देते हैं, आधार सेम है तो m, 1 में 0 जोड़ोगे तो कितना आएगा 1, L, 1 और 1 कितने हो गए हैं 2 और ये हो गए हैं -2। तो यह आया है m1 L की स्क्वायर T-2 और ये भी आया है m1 L की स्क्वायर T-2। तो हम इससे बता सकते हैं कि ये जो अपना फॉर्मूला है ये अपना सही फॉर्मूला है, क्योंकि इसमें LHS है वो RHS के बराबर में आया है, कि LHS है वो किसके बराबर में, इसकी RHS के बराबर में है, इसलिए ये फॉर्मूला है ये अपना सही फॉर्मूला है। क्योंकि इसकी विमाएं हमने निकाल ली हैं, m1/2 की कोई विमा होती नहीं है, mv की स्क्वायर आगे है m1 L की स्क्वायर T-2 और इसी प्रकार mgh है, m है यहाँ पर द्रव्यमान, द्रव्यमान की सिर्फ m1 होती है, m1 L0 T0 और g है गुरुत्वीय त्वरण Lt-2 और h ऊंचाई तो सिर्फ L1। सबसे पहले इसको कर लिया सरल, तो m1 और L1 और T-2 m0 L1 T0, तो m1 और L की स्क्वायर और T-2। तो इस प्रकार से हम भौतिक राशियों की सत्यता की जांच है वो कर सकते हैं अगर हमारी विमा LHS और RHS अगर दोनों विमा बराबर है तो। अब एक एग्जांपल हम और लेते हैं, इसमें एक दो एग्जांपलों के द्वारा और समझेंगे तो ये टॉपिक आपको अच्छी तरीके से और सही समझ में आ जाएगा। mv बराबर है mgh, ये देखते हैं इसकी विमा बराबर है कि नहीं है। यह है m की विमा होती है m1 L0 T0, वेग की विमा होती है Lt-1 m0 L1 T-1 बराबर m है, इसकी विमा m1 L0 और T0, गुरुत्वीय त्वरण m0 L1 T-2, ऊंचाई m0 L1 T0, सभी की विमा लिख दी है। आधार सेम है तो घातें जुड़ जाती हैं। यह फॉर्मूला याद रखना है, a की पावर m गुणा a की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n, इस फॉर्मूले से करते हैं। तो m इसकी 1 है, इसकी 0 है, तो m1, इसकी L1 है, इसकी 0 है, तो L1, इसकी 0 और इसकी -1, तो इसकी आएगी T-1, तो m1 L1 T-1
और इसको हमने सरल किया ही है, m1 है, m1 लिख देते हैं, l की स्क्वायर है और t माइनस 2 है। तो आप देख सकते हो इसकी विमा बराबर नहीं है, यानी कि LHS है वो नॉट इक्वल टू RHS है। तो यह फॉर्मूला है वो सही नहीं है, क्योंकि इन दोनों की विमाएं हैं वो समान नहीं आई हैं, इसलिए यह फॉर्मूला अपना सही नहीं है। अब एक दो एग्जाम्पल हम और कर लेते हैं। देखना, एक एग्जाम्पल हम और कर लेते हैं। 1/2 mv बराबर mgh। 1/2 की तो कोई विमा है नहीं, m है द्रव्यमान, द्रव्यमान की विमा होती है m1 L0 और ये आ गया है T0। वेग है, इसकी विमा होती है m1 L1 T माइनस 1, m0 L1 T माइनस 1 बराबर, ये m है द्रव्यमान, इसकी विमा है m1 L0 T0। यह है g गुरुत्वीय त्वरण, इसकी विमा m0 L1 T माइनस 2 और यह है ऊंचाई, इसकी विमा m0 L1 और T0। ठीक है, आगे देखना, आधार सेम है तो घातें जुड़ जाएंगी, 1 है यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर कितना आएगा m1 और L1 और T माइनस 1, जबकि इसको सरल करेंगे तो आएगा m1 L की स्क्वायर T माइनस 2। तो इससे हम ये देख सकते हैं कि इसकी विमा आपस में बराबर नहीं है, तो ये फॉर्मूला सही नहीं है। इस प्रकार से अपने दो इसके उपयोग हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपको सिर्फ विमाओं के बारे में अच्छा ज्ञान होना वो जरूरी है। विमाएं आपको निकालनी अच्छी तरीके से अगर आती हैं तो आप ये अनुप्रयोग अच्छे तरीके से कर पाओगे। अब हम थर्ड अनुप्रयोग हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।